सुहागिन धाम में। श्री राजी महाराज वाणी में कहते हैं, नाम की महिमा को बताते हुए नाम सिमरन की, नाम लेत इन स्वरूप को। श्री श्यामा जी के श्रृंगार में आता है ये चौपाई। नाम लेत इन स्वरूप को, स्वरूप माने युगल स्वरूप का नाम राज शर्मा जी। सुपन देह उड़े जाए, स्वप्न की देह भाव दुख सब खत्म हो जाते हैं। जो लो रूना इश्क, जब तक रूह के हृदय में इश्क ना आ जाए तो लो कहत बनाए। क्या कह रहे, जब तक तेरे दिल में इश्क ना आ जाए ना, तुझे कब तक सिमरण करना है, कब तक मेरे नाम को बुलाना है, राशमा राशम। बस तब रुक जाइए जब तेरे अंदर इश्क आ जाए। और जब तक नहीं आ रहा ना तेरे अंदर प्रेम का प्रवाह, तब तक बुलाती जा लेती जा लेती। राज राज करते करते राज हो जाएगी, राज राज करते करते इश्क हो जाएगी, और इश्क आ जाएगा तब लेना चाहे छोड़ दियो, लेकिन तब तक मैंडेट है, इससे लाभ होगा। ठीक है सुंदर साहब जी, हम इस समय में भी कहां बैठे हुए हैं? मूल मिलावे में, और वहीं बैठे अब पुनः धनी हमें धाम की ओर नजर को घुमाने को कह रहे हैं। आज हम प्रातः की सेवा पूजा में से लेने जा रहे हैं, उठो रे प्यारे पिया नवल विलास। प्राणाधार सुंदर साथ जी, ये सेवा पूजा हमें कहीं ले जाना चाहती है। बड़े ध्यान से पहले इस चौपाई को सुनिए। सेवा पूजा प्रारंभ करने से पहले श्री इंद्रावती जी कहती हैं रास ग्रंथ में, मन ना मनोरथ पूरण की धाम, मारा नेक वार, मन ना मनोरथ पूरण की दान, मारा नेक वार। जो सुख हम अभी बात करने जा रहे हैं, महामती कहती है श्री राज ने मेरे मन के मनोरथ पूर्ण किए हैं, और एक बार नहीं मारा अनेक बार। मैं जिस रंग परवाली में तुम्हें ले जाना चाह रही हूं, मैं प्रातः में जो सुबह धनी के दर्शन होते हैं, उन सुखों के बारे में जो बताना चाह रही हूं, देना चाह रही हूं, मैंने इसे एक बार नहीं अनेक बार मुझे मेरे राज्य ने दिया है। मेरी हर मनोरथ को, हर सुख मुझे दिया धाम का अनेक बार। और इसीलिए वारी ने जाए श्री इंद्रावती, मारा तम ना धन, मारा तम ना धर। इसीलिए मैं वारी वारी जाती हूं, मैं श्री इंद्रावती वारी वारी जाती हूं, अपनी आत्मा के मारा, मेरे आत्मा के आत्म के आधार, मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे जीवन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं मुझे कई बार ये सुख दिया है, अनेक बार मेरी मनोरथ को जानकर। तो इसमें जो की रोल किस चीज का है? मनोरथ। सेवा पूजा का उद्देश्य क्या है? सेवा पूजा आपको कहती है चल चल वहां चल, जाना मृत्यु का भय है, न रोग का कष्ट है, न रोजमर्रा की जरूरतों की चिंता है, न कलह है,
ना काम, ना क्रोध, ना मोह, ना लोभ, ना अहंकार, ना ईर्ष्या, ना द्वेष। जहां कोई पीड़ा नहीं, जहां पर केवल और केवल शुद्ध प्रेम है। उठो रे पिया रे पिया, उठो रे, उठो रे, उठो रे प्यारे पिया, नवल विलासी, नवल विलासी। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। ये कोई और दुनिया है जो ब्रह्मात्मा सुबह उठ के पूर्ण श्रद्धा भाव से इसे गाती है तो क्या जादू होता है उसके जीवन में। वो पहुंच जाती है उस दुनिया में जहां पर प्रेम ही भाषा है, प्रेम ही आहार है, प्रेम ही श्वास है, प्रेम ही जरूरत है, प्रेम ही खाना है, प्रेम ही पीना है, प्रेम ही सोना है और कुछ नहीं। रूह बहुत दुखी हुई, बहुत भटकी। क्यों? क्योंकि खुद को भूल गई। खुद को भूली तो खुद के आहार को भूल गई, खुद की जरूरतें भूल गई और किस में लग गई? जीवे आत्म अंधी करी। मिल अंतस्करण, अंतस्करण के साथ जीव ने मिलकर आत्मा को क्या किया? अपनी जरूरतों में लगा दिया। प्राणधार सुंदर साथ जी, सेवा पूजा अगर आपने समझनी है और आपने इसका सुख लेना है तो वाणी को और बीतक को समझो। और बीतक कहती है 100 कष्ट आए देवचंद्र जी पे, 100 कष्ट आए इंद्रावती जी पे, 100 कष्ट आए रतनबाई जी पे, 100 कष्ट आए, लेकिन चाहत एक श्रीराज की। बीतक हमें बताती है कि तुम्हारी शुरुआत गलत हुई। तुम्हें तुम्हारी शुरुआत के समय में माया के लोगों ने घेर, माया के गुरुओं ने घेर। अब माया के गुरु का अर्थ क्या है सुंदर साथ जी? संसार में हम मित्र से, माता पिता से, रिश्तेदारों से, फिर गणित के गुरु, विज्ञान के गुरु, हमारे कई मॉरल्स, कई हमारे आइडल्स बने। लेकिन सारे जो भी हमने रोल मॉडल्स चुने, आइडल्स चुने, उन्होंने हमें क्या कर दिया? उल्टा ज्ञान दिया। शुरुआत से ही गलती हुई। शुरुआत से ही आत्मा को किस में लगा दिया? जरूरतों में। खाने की जरूरत में लग, पहनने की जरूरत को पूरा कर, रहने की तेरी जरूरत है, नहीं थी। आप कहोगे कमाल बात करते हैं साहब, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, सर पे छत नहीं चाहिए था क्या? उसमें नहीं लगना था क्या? आप तो बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। हमने जो पढ़ाइयां करी, नौकरियां करी, व्यापार किया, ये किया, वो किया, क्या सब बेकार है? बिल्कुल बेकार था। तुम्हारी शुरुआत गलत हुई। तो बताइए जरा किसकी शुरुआत सही हुई थी? देवचंद्र जी की शुरुआत सही हुई थी। जब भया बरस 11वां तब ए मन उपजी आस, मैं कौन कहां थे आईया, कहां है मेरा भरतार। शुक्र है मत्तू मेहता ने 11 वर्ष की आयु में डांट डपट के नहीं लगा दिया देवचंद्र जी को पढ़ाइयों में कि तेरा भूत मैं उतारता हूं, रोज सुबह जाता मंदिर। शुक्र है, शुक्र है वो सही दिशा में लग गए तो आज हमें सही दिशा समझ में आ रही है। 11 वर्ष की आयु से सुबह सुबह नंगे पांव चलते जाते हैं मंदिर की प्रदक्षिणा देने और भगवत प्राप्ति, उस ब्रह्म का अनुभव करने। ब्रह्म लीन होने के लिए सबसे पहले पग श्यामा जी ने बढ़ाए, सुंदरबाई ने बढ़ाए और हमें अपने चरणों से प्रेरणा दी, अपनी रहनी से प्रेरणा दी। बचपन किसका सही था? किसकी शुरुआत सही हुई? श्री इंद्रावती जी की। 12 वर्ष 2 महीने 11 दिन।
इतनी छोटी आयु में रो रो के भाई को कहा, मुझे भी ले चलो। और ना ले जाने पर पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते पहुंच गए सदगुरु चरणों में और ऐसा मत्था टेका कि फिर कभी उठाया नहीं। इतनी छोटी आयु में भाई के मना करने के बाद भी सदगुरु ने कहा, नहीं भाई, यही सही उम्र है। सही शुरुआत हुई रतनबाई की। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने से समझ में आ गया, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। सब अपनी अपनी मंजिल को तय करने के बाद प्रणाम करेंगे और दोबारा मुड़कर पूछेंगे भी नहीं हाल क्या है। पूछा माता पिता ने, जब ताऊजी कुएं में फेंक रहे थे पूछा क्या? श्री राज आए सेठ के रूप में, क्या कर रहा है? दोबारा ऐसा सोच भी लिया तो अच्छा ना होगा। ऐसा भयभीत किया कि दोबारा ख्याल नहीं आया। और अभी तो माता पिता का साया था और फिर बच्चा चोर चुरा कर ले जा रहा था, तब भी सुमरू के रूप में कौन आए? जरूरी नहीं है परिवार हो साथ में या ना हो, हम हमेशा खतरे में थे और हमेशा सर पे श्री राज खड़े थे, बाले से बुढ़ापन लगा। तो हम सही शुरुआत हुई रतनबाई की। प्रारंभ से शुरू कर दिया अपनी वास्तविक जरूरत को ढूंढने के लिए। वो क्या थी? प्रेम, इश्क, दर्द तुम्हारा फिर मांगू मैं। एक मंगा दीदार तो ही जा, दूसरी मिठड़ी गल सुन। सुंदर साथ जी, जिस ब्रह्मात्मा को सतगुरु मिले, वाणी मिली, तो सबसे पहले कहा, अरे भाई क्या कर रही है? क्या कर रही है? तू कौन? मैं अमित, मुझे रोटी कमाने जाना है, मुझे घर की चिंता करनी है, मुझे ये नहीं। कौन है तू? स्वामिनी है इस ब्रह्मांड की और स्वामिनी है मेरे हृदय की और स्वामिनी है परम धाम की। क्यों भयभीत हो रही है? तेरे लिए ये ब्रह्मांड बनाया, किससे भयभीत हो रही है? तेरी इच्छा पूर्ण होते इसे लय कर दूंगा। किससे भयभीत हो रही है? क्या तेरी इच्छा है बता? क्या करने आई थी तू? तेरा सुख, तेरा घर, तेरा खाविंद की साहिबी सबसे बड़ी कुल ब्रह्मांड में। नार तू कौन खसम की? किससे तेरा संबंध किससे है? फरेबी लिए जाए मेरी रूह, तू आंखा खोल। ये फरेब है जिसको तू बटोर रही है। जो भी रिश्ता, जो भी नाता, जो भी धन संपत्ति, जो भी तू जोड़ रही, सब फरेब है, झूठ है, तिलस्म है, स्वप्न है, मिट जाने वाला है। तुझे हमेशा का चाहिए, हमेशा की आदत है, और वो ये नहीं है। मेरी रूह तू आंखा खोल, तय तेरे कानों सुने हक बका के बोल। ये सदगुरु ने वाणी ने जब रूह को याद दिलाया, तब वो यहां आती है। तब उसे सुबह माया का कलह, मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर, ये सब नहीं सोचता। तब वो बैठती है श्रीराज के आगे और कहती है, मुझे उठाने वाले तुम हो, तो तुम्हें तो मैं ही उठाऊंगी ना। हमें कौन उठाएगा? खेल से कौन उठाएगा? नींद से कौन उठाएगा? चलो फिर उठो, चलो उठो रे, उठो रे प्यारे पिया, नवल विलासी। उठो रे। ये सेवा पूजा और ये प्रकरण उन ब्रह्मात्माओं के लिए है जो जान गई अपने अस्तित्व के बारे में, अपने सत्य के बारे में, और फिर सुबह उठकर अपने मंदिरों से। ये कौन सी भूमि में लीला चल रही है सुंदर साहब जी? ये बात कहाँ की हो रही है? क्योंकि मतलब असंख्य सुंदर साथ सेवा पूजा करता है, राज्य की मेयर से असंख्य सुंदर साथ या मंदिर में, आश्रमों में गाया जाता है, उठो रे प्यारे पिया। लेकिन पता होना चाहिए ना, ये रामत लीला कहाँ की चल रही है, इसके बारे में किसी किसी को ज्ञान है।
तो ये बात चल रही है, अगली बार जब आप उठोरे गाए तो आपको पता होना चाहिए ये बात चल रही है परम धाम, रंग महल, पांचवी भोम, रंग परवाली मंदिर। जो मध्य की महा हवेली या 9 चौक के मध्य में से जो मध्य का चौक है, प्रत्येक महा हवेली में 12,000 मंदिर हैं, लेकिन ये जो मध्य की महा हवेली है उसमें हम अपने मंदिर से निकले और मध्य में श्यामा जी का जो रंग परवाली मंदिर है उसमें हम जा रहे हैं। यहां कौन पहुंचेगा, इस सुख को कौन पूरा ले पाएगा? जिसके हृदय में ये भाव चल रहा होगा। एक तमन्ना जीवन की, मैं देखूं तुझे जी भर के। एक तमन्ना जीवन की, मैं देखूं तुझे जी भर के। अत प्रेम में डूबी रूह इस सेवा पूजा का, इस भाव का सुख वो ले पाएगा जिसको समझ में आ गई धनी की आवाज, और वो चल पड़ी उस आवाज के पीछे जिसमें राज्य कह रहे थे चल चल अपने घर, अपने वतन, लौट अपने हाल में, जहां प्रेम की इतनी गंभीरता है कि बाकी सारी जरूरतें फीकी पड़ जाती है। यहां प्रेम की इतनी गंभीरता है जहां हर मुश्किल आसान लगती है, हर कमी बेमायने लगती है। बस सभी जरूरतें फीकी पड़ के एक जरूरत रह जाती है, श्वास आने जाने की एक वजह रह जाती है, नहीं तो सांस घुटने लगती है, और वो है देखूं तुझे जी भर के मैं, एक तमन्ना जीवन की। मुझे श्वास ना आए जब, श्री राज कह रहे हैं चल उस स्थिति में चल जहां धनी के बिना हृदय फटने को होता है, उसे देखे बिना, उससे बात किए बिना, उसको छुए बिना कुछ और समझ ही नहीं आता। ये वो दुनिया है जहां हमारी सारी दुनिया श्री राज है, और जिसको पाने के लिए रूह अपने आप को बर्बाद कर सकती है। और किसको उठाने आई है रूह? ये कौन सी दुनिया है? कहां ले जा रहे हैं सतगुरु मुझे? किसको दिखाना चाहते हैं? जो पूर्ण सत्य है, जो एक मात्र सत्य है। अब वो सत्य है तो सदैव है, ये कभी हाथ छोड़कर नहीं जाएगा, इसका साथ कभी नहीं टूटेगा। जो पूर्ण ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम है, जो पुरुषों में उत्तम में से भी उत्तम है, जो सौंदर्य की परिकाष्ठा है, जो सौंदर्य की परिभाषा है, जो इश्क है, जिसमें ही केवल इश्क है, जो इश्क स्वरूप है, पूर्णति पूर्ण विपार ब्रह्म पुरुषोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप, चिदानंद लीला, ये शुद्ध स्वरूप जिसके सन्मुख जाने से ही आप शुद्ध हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। ये वहां ले जाना चाहते हैं सदगुरु आपको कि उठ चल चल, उठापन करने चलते हैं राज्य का। चल उठ, अपनी उस स्थिति में आ जा, कोई नुकसान नहीं होगा।
कोई नुकसान नहीं होगा। इस स्थिति को पाने के लिए अगर तुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो सौदा सस्ता है। बल्कि ऐसा ही जीवन जी जिसमें या तो ये सुख मिले या प्राण जाए, जहां खत्म हो जाए तेरी सारी इच्छाएं। बस एक तमन्ना जीवन की, मैं देखूं तुझे जी भर। जिस प्रेम में कोई भी कीमत चुकाने से भय नहीं हो, कुछ भी गवा देने से भय नहीं, लेकिन मुझे तू चाहिए सन्मुख। ये मेरे नेत्रों की आवश्यकता है, ये मेरे हृदय की आवश्यकता है, ये मेरे जीवन की आवश्यकता है। मेरा जीवन संभव ही नहीं है तुझे देखे बिना। मैं सब कुछ खो सकती हूं इस दीदार के लिए, इस सुख के लिए, तेरे सन्मुख खड़े होने के लिए। जो कहेगा करूंगी, जैसा कहेगा वैसा करूंगी। मगर ये उस हृदय अवस्था की आवाज है, उठो रे प्यारे प्यारे। जब मैं तेरे सन्मुख आती हूं, मैं तेरी ऐसी बाधी हो जाती हूं, ऐसी वशीभूत हो जाती हूं कि अब एक ही चीज चाहिए, तू। और इस हृदय अवस्था के साथ उठाया जाता है श्री राज को और गाया जाता है, उठो रे प्यारे पिया। जब तक ये हृदय की स्थिति है तभी इस चरण का सुख है। प्रेम में वशीभूत हम ब्रह्मात्माएं जाती हैं और राज्य को प्यार से निहारते हुए कहती हैं, पहले तो निहारती हैं, पहले सुख लेती है। राणाधर सुंदर साहब जी 30 साल कष्ट पाया देवचंद्र जी ने यहां खड़े होने के लिए, जहां अभी इस वक्त राज्य आपको खड़ा कर रहे हैं। रंग माहौल पांचवी भूम रंग परवाली वाला जी पौड़े हुए हैं, गोल तकिए के ऊपर सर रखे हुए हैं, चरण आपकी तरफ है, सामने मुखारबिंद है, आप उठा रहे हैं। और इस दर्शन के लिए, इन सुखों के लिए ही सुख कष्ट उठाया देवचंद्र जी ने, इसी के लिए कष्ट उठाया इंद्रावती जी ने। चाहे वो फांसी की सजा मंजूर करनी हो, चाहे 1 साल का हादसा हो, इसी के लिए कष्ट उठाया अमलावती की आत्मा ने, जिसमें 5 वर्ष का पंथ का कष्ट था। इसी के लिए सब ब्रह्मात्माओं ने कष्ट उठाया और सब ने कहा सौदा सस्ता था। श्री राज कह रहे हर कष्ट मंजूर होना चाहिए इस सब के लिए। और जब मैं आपके सन्मुख आई और आपको देखा तो लगा सारी थकान उतर गई, सारा दुख खत्म हो गया। इस नजारे के लिए जो भी कुछ किया कम था। और अब आपको देखकर मैं क्या कहती हूं, उठो ना प्यारे, उठो रे प्यारे पिया, नवल नवल। ये धनी का मेरे लिए सबसे प्यारा गुण है। हाँ मैंने ना ओवर द ईयर्स एक बात महसूस करी, आप लोगों ने भी महसूस करी होगी, जो ब्रह्म सृष्टि है। मैंने ओवर द ईयर्स एक चीज महसूस करी अपने बारे में, मैं बहुत जल्दी किसी भी चीज से बोर हो जाता हूं। जो भी चीज मुझे कभी बहुत डेस्परेटली चाहिए थी, उसे मिल जाने के बाद मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूं, बहुत जल्दी। और मैंने फिर राज्य से प्रश्न किया कि क्यों, ये तो मैं कब से चाहता था, अब मिल गया कुछ समय के बाद। अब तो राज्य कहते हैं क्या करूं, तुझे मैंने अपने गुण से बिगाड़ रखा है। तेरा स्वभाव है नवल, नित्य नई नई लीलाएं। मेरी ये कसूर मेरा है,
और यही वजह है कि तू चाहेगी भी ना तो माया में कहीं भी किसी से भी दिल नहीं लगा पाएगी। ये एक सॉफ्टवेयर इंप्लांट है तेरे अंदर। तेरे दिल को कोई लगा पाए, पूरा जीत पाए, है ही नहीं किसी में वो क्षमता। ये केवल श्री राज जी की क्षमता है। नवल सबके पास बातें खत्म हो जाती है एक समय के बाद। जो जो सुंदर साथ विवाहित है जानते हैं, मेरे राज्य के पास कभी बातें खत्म नहीं होती। गजब की बात है, उन्हें बात करने की बात करने के लिए मुख खोलने की भी जरूरत नहीं होती। नेत्रों से कर रहे हैं, हृदय से कर रहे हैं, और कितना कर रहे हैं, पूरी पूरी रात, पूरी पूरी रात नेत्रों ही नेत्रों में बात चल रही है। और कोई बात दोहरा नहीं रहे, रिपीटिशन नहीं है। ये बहुत बड़ी गुण है। अपने पति के बारे में जान लीजिए और अपने बारे में भी जान लीजिए कि आप क्यों परेशान हो जाते हैं संसार में। जो व्यक्ति कभी लगता था जीवन में आ जाए ये, और बाद में अरे भाई जान बख्श हमारी, क्यों ऐसा हो रहा था? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि तुम्हारे प्रियतम कौन है? नवल है। नहीं नहीं, नवल विलासी। देखो ना कितने प्यार से इंद्रावती जी उठा रही। उठो, नए नए विलास देने वाले मेरे प्रियतम, उठो ना। चलो, मेरा हृदय फिर प्रातः के साथ तैयार हो गया है नए नए सुख और लेने के लिए। बड़ा मीठा प्रकरण है ये, बड़ा मीठा प्रकरण है। हाँ, नवल विलासी, नए नए विलास के सुख देने वाले। आगे चल के कहेंगे रात की बात गई रात में, रात को ले ली, अब सुबह हो गई, अब सुबह की बात करो मुझसे, ठीक है? हाँ, तो सुबह हो गई है वाला, अब उठो। और क्या वो वास्तविकता में नींद में? अभी वो भी आगे पता चलेगा कि वो प्रेम के मद में है। बड़े सुंदर चुपैया आ गया। हाँ, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि कौन है वे, किसको उठा रहे हो वाला। जब तक लोचन आपके बंद है, लोचन मतलब होते हैं नेत्र। हाँ, जब तक लोचन बंद है आपके, लगता है सूरज निकला ही नहीं। जो देख तुम मुझे मुस्कुरा नहीं रहे, लगता है दिल खिला ही नहीं। अधूर अपने खोलो ना वाला, कुछ तो मुझसे बात करो। जब तक तुम बोलते नहीं, लगता है जीवन में कुछ रहा ही नहीं। अब इस प्रेम की जो पूरी रात्रि की मस्ती हमने लिया है, उसकी जो मद में आप आंखें बंद के पौड़े हो ना, अब उठो, अब उस मस्ती को तोड़ो और नए नए विलास देने वाले वाला फिर से मुझसे विलास करो, मुझे वो सुख दो। हाय, मुझे अपना संप्रदाय सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि बाकी सब संप्रदायों में ना त्याग की बात करी, हमारा संप्रदाय मांगने की बात करता है। मांगो ना, सही चीज मांगो बस। बाकी सब संप्रदाय त्याग की बात करते, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, जीना छोड़ दो, तब जाके परमात्मा प्राप्त हो। और कितनी देर के लिए आए, तथास्तु कहे और गए। सब छोड़ने की बात करते थे, ये कहते मांगना, सही चीज मांग। मेरे सतगुरु, मेरे हादी, मेरी इंद्रावती जी खुद कहती है, पुश करती है, ये मांग, उठो ना और मुझे नए नए विलास देने वाले वाला फिर से नेत्र पिलाओ, फिर से मुख से बात करो, फिर से अपने अधरों में मुस्कान दिखाओ ना मुझे। जो तुम्हें मुझे देख के जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आती है ना अधरों पे, मुझे बहुत प्यारी लगती है। उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी। देखो ना, प्रातः हो गई है, प्रातः भयो, प्रातः भयो। हल्की हल्की किरणें सूरज की आह पर पड़ रही है। मैंने जब पहली बार परम धाम के नक्शे समझे ना सुंदर साथ जी,
तो मुझे छोटी उम्र के कारण और अज्ञानता के कारण लगता था, नए थे हम इस संप्रदाय में, तो लगता था परम धाम मतलब कोई पुरानी सी हवेली महल जैसा, जिसमें दरवाजे भी ऐसे खुलते होंगे कर कड़ कर कड़ 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 कड़, पुराने किवाड़ पुराने, ऐसा मेरे मन में समझ मुझे आती थी। और मैंने जब पहली बार नक्शे ढूंढ पढ़े देखे, तो मैं जिन माता जी से समझता था, मैंने कहा माता जी, मैंने ना नक्शे की हर दीवार देख ली, कहीं पे कैंडल स्टैंड नहीं मिला, क्योंकि मैं सोचता था परमधाम इतना पुराना है कि कहा, मेरी ना समझी थी, कैंडल स्टैंड नहीं है, क्योंकि पूरी दीवार का डिजाइन है, कितनी मेहराबें हैं, कितना वो है, कितने थंब, अक्सी थंब है, कितना फूल का डिजाइन, एक एक चीज बता दिया आपने, एक एक कोना जर्रा बताया, ना कैंडल स्टैंड, ना बल्ब, ना शैंडिलियर, ना कुछ, ना ट्यूबलाइट। कैसे, मुझे तो चितवन में अंदर जाते हुए लगता है कि कैसे जाऊंगा, महल इतना अंदर ले जा रहे हो। देखिए ना, धाम दरवाजे से अंदर गए, 28 स्तंभ का चौक पार किया, 4 चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, ये सारे फिरावे पार करके ओ अंदर जाके रंग परवाली है। इतना गुप्त अंधेरा मानवीय बुद्धि से मैं विचार रहा था। तो एक बात मुझे माता जी ने बताई और एक श्री राज जी की कृपा से मुझे पता लगी, दोनों मैं आपसे शेयर करता हूं। माता जी कहती, बेटा परम धाम का जर्रा जर्रा नूरी है, प्रकाशमान है, दीवारों में से प्रकाश निकलता है, जमीन में से प्रकाश निकलता है, छत में से प्रकाश निकलता है, उसमें जड़े हुए एक एक नग में से प्रकाश निकलता है। कितना निकलता है, जितना तेरी इच्छा हो। तेरे जैसे यहाँ पे भी आजकल मूड लाइट्स आ गई ना, जितना तुम चाहो उतनी रोशनी। हाँ, आगे आजकल कम ज्यादा करने का डिम और वो, हाँ इतनी। ये बात बताई मुझे माता जी ने। और फिर एक और बात है परम धाम का राज, कहने को दीवाले हैं, कहने को छतें हैं, और आप हो 5वीं भौम में। तो जब सूरज निकल भी रहा है तो कितनी दीवारों को पार करके आप अंदर बैठे हो ना, कितनी छतें हैं आपके ऊपर, लेकिन ये सब ग्लास का बन जाता है, ये सब पारदर्शी है, जो रू चाहे। हाँ, आजकल कैसे हो गए हम, ऑफिसेस कैसे हो गए हम, हाँ, चाहो तो शीशा है, आर पार दिख रहा है आजकल, देखिए आप, और चाहो तो उसमें एक बटन दबाओ और वो ब्लर हो जाता है, कुछ नहीं दिखेगा, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। हाँ, हो गया आजकल, ऐसा है मेरा परम धाम, अभी इससे भी आगे का है वो। तो ये सारी दीवारें, सारी छतें ऐसा बन जाएगा ग्लास हाउस की तरह, रंगमहल। आपका दिल था वनों की शोभा, आपका दिल था कि रविराज को की रोशनी में, सूर्य की ऑरेंजिश जो सूरज अभी निकलता है और उसकी किरणों में आपने धनी का मुखारविंद निहारना है, वो आ जाएगा। और इससे आगे की मार्फत की बात है कि मेरा चंदा तुम, मेरा सूरज तुम, मेरा जीवन का प्रकाश भी तुम। तुझसे ही तो प्रकाशित है जीवन मेरा। हाँ, तो ये मार्फत की बात है कि सूरज को देखने के लिए सूरज नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम में उन्मद अलमस्त रूह क्या कह रही, प्रातः हो गई वाला, उठो चलो। प्रातः भयो चित रूप प्रकाश, प्रातः के प्रकाश में आपके रूप को देख मेरा चित्त अत्यंत प्रसन्न, आनंदित और लीला रमण के लिए, रेती रमण, धाम रमण के लिए ललायित हो रहा है। तेरे हृदय में उतरने के लिए, तुझे अपने हृदय में उतारने के लिए मैं फिर से नई नई तरंगे महसूस कर रही हूं। चलो उठो, नेत्र खुलो और लीला हम प्रारंभ करें। रंग परवाली से अब बाहर की ओर चलते हैं। प्रातः भयो, प्रातः हो गई, चित्त माने मेरा हृदय, रूप तेरे रूप को देख के प्रकाशित हो रहा है।
प्रकाश। अंग्रेजी में कहेंगे, नए नए आइडियाज आ रहे, चलो। क्रीड़ा रस रजनी रूप राजे, क्रीड़ा रस रजनी रूप राजे, प्राप्त भयो सुख नवले साजे। क्रीड़ा रस, बहुत आनंद आया कल की रात्रि में जो बीत गई। जो रात्रि, रजनी रात्रि जो बीत गई, और उनमें जो क्रीड़ाएं हमने की उसमें बहुत रस आया। क्रीड़ा रस रजनी रूप राजा। इस रात्रि के रूप में, सौंदर्य में हमने और आपने जो क्रीड़ा करी, श्री राज श्री राज। कहने को हमारे पास ये एक मंदिर है पांचवी भूमि में, जहां हम बालाजी के साथ शयन लीला का सुख लेते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब रामते प्रारंभ होती है ना सुख सेज्जा की, तो ये लगता है कितनी बड़ी दुनिया है ये एक मंदिर ही, क्योंकि अनंत स्थान है इसके और उसमें अनंत लीलाएं हैं। कितनी ही हम कर चुके और कितनी ही हम बार बार करते हैं, और असीमित समय तक हम उसमें लिप्त रहते हैं, लीन रहते हैं उसमें। और उसके बाद ये सागर का जो उठान उठता है हमारे अंदर, ये कोई बाउंड्री नहीं जानता। रात्रि को 9 से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू है पूरे परमधाम में, ऐसा कोई बात नहीं है। जहां चाहो विचरण करो आप। जैसे मेरा फेवरेट स्पॉट है रात्रि के समय में समुद्र किनारे राज्य के साथ बैठ जाना। हाँ, हम लोग बॉम्बे गए थे, तब भी सुंदर साथ हमें रात में ही लेके गए थे, क्योंकि समय ही नहीं था। 12-1 बजे करीब हम समुद्र किनारे जाके बैठे थे, मुझे अच्छा लगा। और न्यू जर्सी में भी हम समुद्र किनारे बैठे थे, अच्छा लगा। मेरा फेवरेट स्पॉट है, आप अपना अपना देख लीजिए। 8 सागर है। हाँ, मेरी वाली जगह पे ना आना रात्रि के समय। अपना अलग अलग सागर ले लो, या उसमें अलग बहुत बड़ा है। बस रात्रि हो, मैं हो, बालाजी हो, रेती हो, पाल हो, सागर की लहरों की आवाज। हाँ, कभी ना आप समंदर किनारे बस जाकर बैठकर जहां तेज तेज लहरें आती ना, सिर्फ आवाज सुनना बड़ी मेडिटेटिव है, बड़ी पीस गिविंग है। और मेरे साथ तो मुझे तो बहुत रोमांटिक लगती है, प्रेम, पता नहीं क्यों। लहरों को, सागर को, किनारे को देख के लगता बस आ जाओ, आओ बैठते हैं फिर। आप रोमांटिक लगती है। अनंत, जैसे सागर अनंत है ना, वैसे धनी का रूप अनंत है, वैसे उनका प्रेम अनंत है। और परम धाम की जो सबसे स्पेशल मुझे विशेष चीज लगती है ना, वो है वहां पर अगर आपको एकांत चाहिए ना, तो एकांत भी अनंत है। जब तुम्हारा दिल करता है ग्रुप एक्टिविटी का, तभी सुबह होगी। नहीं तो 6 महीने, 6 साल, अनंत समय कितना चाहोगे आप, उतनी रात रहती है। यहां इसका अनुभव करने चलते हो तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका चले जाना, वहां पर 6-6 महीने रात रहती है। अरे साहब, परम धाम में कैसे हो सकती, वहां भी होती है, जाके देख लो। और फिर परम धाम में आप सोचो तो क्रीड़ा रस, ये है, यही है परम धाम, यही है परम धाम। भक्ति भाव से ऊपर है। मतलब वाणी भी तक कह के थक गई, हम नहीं छोड़ रहे, गा भी लेंगे, रट भी गया। नवधा से न्यार कयो 14 भवन में ना, गाते रहेंगे, भूल गए, लेकिन फिर नवधा में आ जाते हैं। दास भक्ति, सखा भक्ति, पाद भक्ति, बस इससे ऊपर ही नहीं उठते। इससे ऊपर है ये नहीं है। हम वहां उनके दास नहीं, वो मालिक हम नौकर, वो भक्त, वो भगवान हम भक्त, वो प्रभु महाप्रभु और हम नहीं है। कितनी बार बोलूं, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, ये है क्या है हमारा प्रेम, अनन्य प्रेम। केवल प्रेम कह दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
अनन्य प्रेम, तेरे अलावा अन्य कोई नहीं, न मात न पिता न सखा न बंधु न कोई भ्राता न कोई, कोई नहीं। कोई था पहले तो कोई हो कैसे गया आज? न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। ये तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हो। अलस्तो बेरब कुम, याद कर लो। मूल मिलावे में जब बिठाया था हम सखियों को तो कहा था मेरे बाद अब जो देखोगे वो सब झूठ होगा। मार्कंड प्रसंग, मार्कंड ऋषि का प्रसंग सबको याद है। मार्कंड ने ताल पे चंदन घिसा, भगवान विष्णु ने कहा जितने में घिसते उतने में मैं दिखा देता हूं। और घिसने में एक ही बट्टा सिलबट्टा घिसा था, धोबन बन गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। और जब पूछो तो धोबन सच्ची थी कि झूठी? झूठी। बच्चे सच्चे थे कि झूठे? झूठे। धोबी की मार सच्ची थी कि झूठी? झूठी। मार्कंड की झूठी, हमारे सच्चे, हमारे बच्चे सच्चे, हमारा दुख सच्चा, हमारा सब कुछ, पति सब सच्चा। कैसे? विष्णु के भगवान विष्णु के आगे बैठे ताल ही पे अभी एक ही घिसा था और इतने में सब देखा था। इतनी में हासी हो गई और माया देख ली। यही तो स्थिति है एग्जैक्टली मूल मिलावे में बैठे। क्रीड़ा रस रजनी रूपराज। मुझे तो ना ये शब्द भी बड़ा अच्छा लगता है। पंजाबी में बड़े प्यार से किसी को बोलना तो बोलते हैं राजे ये काम कर दे। मुझे बहुत अच्छा लगता है शब्द। राजे चल खाना खा ले, हुण और नहीं नाराज होंदे हो जांदा। रात का जो रजनी का जो रूप था, सौंदर्य था, वो क्रीड़ा रस मैंने ले लिया वाला रूपराज। अब प्रातः हो गई, प्रातः भयो सुख नवले सा। अब नए सुख साजो ना, प्रातः हो गई है, रात हो गई, बात हो गई, सुख ले लिया, भरपूर था आनंद से। अब प्रातः हो गई, प्रातः भयो। प्रातः कभी ना जगाना ना छोटे बच्चे की तरह, एक प्रेमिका की तरह धनी के पास जाके कभी तो जगाना। जिससे छोटा बच्चा होता है ना, कभी आप देखिएगा, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है और उड़ जाता है। माँ थक के बेचारी सोई होती है करके सारी रात, वो उसके पास जाएगा, पहले पाँव पे बैठेगा, फिर उसकी छाती पे बैठेगा, फिर उसके मुंह पे बैठेगा, फिर इधर उधर, बस उसको किसी तरह उठाना है माँ को। हाँ, कभी ऐसा राज्य के साथ करो। हाँ, उठो। क्यों? जैसे बच्चे का दुनिया पूरी सिर्फ माँ है ना, ऐसे हमारी दुनिया राज्य हो जाए। जब ये भाव हृदय में आएगा तो सुख आएगा आपको। इसका हृदय स्थिति की बात है, सारा सुख हृदय स्थिति का है। बोलना कहा गया, परमहंसों द्वारा कहा गया, हर रोज कहा गया। इतना इंपॉर्टेंट है ये बात। सोचो, आपके माइंड में क्राफ्ट करना चाहते हैं सदगुरु, इसीलिए कहा रोज गाना है सेवा पूजा। लेकिन गाते गाते याद हो जाए, भाव बन जाए, चाहत उपज जाए और ये सुख लो। और लेओगे कब? शरीयत से तरीकत, तरीकत से हकीकत तक कब पहुंचोगे? शरीयत मतलब सिर्फ गा रहे हो, हकीकत हृदय से गा रहे हो, प्रेम में गा रहे हो, तरीकत में। और हकीकत में अनुभव करने लगे। कब अनुभव होगा? जब तुम्हारी दुनिया राज्य बन जाएगी और आपको बस अब प्रातः हो गई है ना। प्रातः भयो सुख नवले, अब नए सुख। प्रातः हो गई है, सुख नवले साज। आओ ना, फिर से मेरे दिल को सजाओ, मेरे दिल की बगिया फिर से सजाओ नए नए सुखों से। सुबह की लीला अब वो रामत शुरू करते हैं। चलो, उठती हूँ, उठापन करती हूँ, फिर श्रृंगार कराती हूँ आपका वस्त्र पे, फिर चलती हूँ आपको बाकी सखियों के साथ ले जाकर तीसरी भौम पर। फिर वहां पर पशु पक्षियों का मुजरा देवे, सुख नजरों सबों को देवे करते। फिर पीछे बैठ करे श्रृंगार, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका श्रृंगार के बाद फिर मेरी मिलाप होगा तीन सीढ़ियों पर। फिर हम बात करते ना, चलो ना वाला, अब नवल साजे। अब राजी ना नेत्र बंद कर अंगड़ाई ले रहे हैं, ठीक है, पौड़े हुए हैं। तो क्या कहती है सखी? निंद्रा मद में आनंद तरंग,
आप ना जो अंगड़ाइयां ले रहे हो ना, ये जो मद है आपका, जो मस्ती में, इससे ना मुझे और आनंद की तरंगे निकल रही हैं और आपसे विलास करने का, सुख का भाव बन रहा है। निंद्रा मद में, परमधाम में निंद्रा है नहीं, लेकिन जैसे कोई नींद में अंगड़ाई लेता है ना, मस्ती में होता है, ये जो है मद है, ये प्रेम का है। लेकिन समझाएं कैसे आपको, इसके लिए निंद्रा वर्ड डाल दी कि जैसे कोई नींद में मस्ती में अंगड़ाई लेता ना, अभी थोड़ी देर और, हाँ, ऐसे मद में जो आप हो ना, प्रेम के मद में, इससे मेरे अंदर और तरंगे उपज रही हैं। निंद्रा मद में आनंद तरंगी, मेरे अंदर और उमंग जाग रही है। हाँ, आपके नेत्र बंद होने से, आपके क्या कहते हैं, हलचल में ना आने से कोई चीज मेरी सेटल नहीं हो जाएगी, ये और बढ़ रही है। जब मैं आपको देखती हूं, स्थिर देख रही हूं, तो ऐसा नहीं मेरी बात बैठ रही और उठ रही है। हल्की हल्की जो आप मूवमेंट्स कर रहे हो ना, उससे मेरी मस्ती और बढ़ रही है। निंद्रा मद में आनंद तरंगी, लोचन, मुझे ना शब्द बड़ा अच्छा लगता है। लोचन किसे कहते हैं? नेत्र, राज्य के नेत्र। लोचन रंग रंगीले रंगी, कैसे हाय, कैसे समझाओ इन चुपाई को, इस चरण को। आप देखिए, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे पता भारे वचने के साथ धनी को संबोधित करना चाहिए, लेकिन मसालाइत का लेत से आपको शायद बात समझ में आ जाए, तो मैं ये बात कह रहा हूं। राजी लोचन रंग, आपके जो रंग, नेत्रों का जो रंग हुआ है ना, वो मुझे क्यों सुख दे रहा है। जैसे कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं, आई लव योर बेडरूम आईज, बेडरूम आईज, ड्रीमी आईज कहते हैं। जब प्रेम के मद में, जो वो जिस संसार में भी, जब प्रेमी जब बिल्कुल हल्की हल्की सुबह की मस्ती और नींद की और प्रेम की मस्ती में जो नेत्र होते हैं ना, वो कहते हैं बस मुझे ये अच्छे लगते हैं आपके, ये वाले नेत्र। इसमें कोई सोच नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई और बात नहीं, अभी तुम पूरे एक्टिव भी नहीं हो। ये जो मस्ती वाले नेत्र है ना धनी आपके, लोचन नेत्र रंग, और ये क्या कर रहे, मेरे रंगीले, मुझे रंग में रंग रहे हैं। हे मेरे रंगीले प्रियतम, ये मुझे अपने रंग में रंग रहे हैं, मुझे आपके नेत्र आकर्षित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। पूरी रात जो आपने मुझे सुख दिया, उस मस्ती में जब होत्र प्रोत्र हुए, उस सुख में प्रणधार सुंदर साज, ये सेवा पूजा है, ठीक है। इसमें जो मैं बात कह रहा हूं, ये आत्मा और परमात्मा की बात है, ठीक है। ये सच्चिदानंद और उनकी अर्धांगिनियों की बात है। ये निर्विकार प्रेम है। विकार कहां तक है? शरीर तक सीमित है। जैसे ही जीव शरीर में से निकला, ना वो स्त्री, ना वो पुरुष, और ना वो विकारों में, ये आत्मा की बात हो रही है, निर्विकार प्रेम, ठीक है। तो इस भाव में जब भी मैं बात करूं, तो इसके अंदर विकार ना लीजिएगा, हाँ, संसारिक लीला ना इसे समझ लीजिएगा, नहीं तो ये बीमारी से ज्यादा महंगा इलाज पड़ेगा। निर्विकार भाव से सुन सकते हैं तो इसे सुनिए, नहीं तो ये बैठक छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़ दीजिए। ये देह भाव से, जीव भाव से परे की बात है। आत्म भाव में होइए और समझिए कि पूरी रात्रि में जो आपने जो मुझे सुख दिया, अब उस मद में जो आप मुझे आकर्षित कर रहे हो, और उसमें जो आप नेत्र बीच बीच में खोलते हो और बंद करके मुझे जो देख रहे हो, इस लोचन रंग, इस रंग में मैं रंगीले रंगती जा रही हूं। उठो ना वाला, उठो, प्रातः हो गई। आगे देखिए कितने प्रेम से उठा रही है महामती जी। इच्छा रूपी लीला रंग भी, इच्छा रूपी, मुझे इसीलिए परमधाम प्रिय है, मुझे इसीलिए मेरे राज्य प्रिय है, और मुझे इसीलिए केवल राज्य का सानिध्य चाहिए। सुंदर साज, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं। वहां क्या होता है? इच्छा से होता है मेरी,
यहां इच्छा चलती है हमारी? चलती नहीं। कोई चलने देता है? नहीं। ना यहां चलती, ना कोई चलना देता है, ना कोई पसंद करता है। स्पष्ट कह देगा भाई तुम तो हमेशा अपनी ही चलाते हो, नहीं कह देगा? यहां लेकिन इच्छा ही हमारी चलती है। श्रीराज की इच्छा क्या? क्या तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो। परमधाम में दूसरा बेनिफिट क्या? सारी इच्छाएं प्रेम की होती है। लेकिन ना मुझे इसीलिए घर अच्छा लगता है, वहां क्या है? मेरी इच्छा चलती है। यहां क्या है? हुक्म और इल्म का खेल है, तो हुक्म से चलता है। इसमें बनना है, बिगड़ना है, सुधरना है, सजाएं हैं, सुधारना है, बहुत कुछ है। कुछ हमारा मांगा, कुछ धनी का दिखाया। राज श्यामा जी, खेल में कुछ इच्छाएं हमने ली थी, कुछ राज्य ने ली थी, ये दिखाना सब दुख का है यहाँ की, इसलिए ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन परमधाम में क्या है? परमधाम का सर्वोपरि सुख क्या है कि श्रीराज लगते हैं कि मेरा ही दिल है। परमधाम क्या है? लगता है मेरा ही दिल है, जो चाहती हूं वही होता है, जो चाहती हूं वही वे करते हैं। और ऐसी कंपनी में रहने का सुख ही सब कुछ है, अपार है। तो महामती क्या कह रही है? इच्छा रूपी, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे वाणी पढ़ पढ़ के ना आदत महामती की हो गई है। ये परमहंसों द्वारा रचित है, ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं? इच्छा रूपी लीला रंग भी, मेरी रात्रि में जितनी इच्छाएं थी, जितनी मनोकामनाएं थी, आपने सारी लीलाएं करके मुझे उस रंग में भिगा दिया है। जो रात गई है उसकी प्रशंसा करके आगे की बात मांगने की कला सीखी। कभी भी बात शिकायत से नहीं शुरू करो, प्रशंसा से शुरू करो और फिर अपनी बात खिसका दो धीरे से, ठीक है? तो उस मद में भी बोला जा रहा है कि जो भी मेरी इच्छाएं थी, और ठीक है, अब उसके ऊपर सोने पे सुहागा जो आपकी इच्छाएं थी, क्योंकि आपकी इच्छाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप क्या हो? नित्य नवतन हो। आपके पास तो मतलब भंडार है ना, लीलाओं का, रामतों का, सुख का। तो हम दोनों की जो इच्छाएं थी उस रूप में, उस सुख में, लीलाओं में मैं रंग कर भीग गई वाला। अब नित्य नौतन, वही वाली बात आ गई, लेकिन मुझे नित्य नौतन की आदत है। अब उठो, नित्य नौतन रस बस जो कीनी। समझे? अभी भी प्रशंसा ही चल रही है। क्या कहते हैं? आपने नित्य नवतन लीलाएं कर करके मेरे मन को बस में कर लिया है उस रस से। अब बिगाड़ दिया राज्य। कहते अब जा जहां जाना। एक बार अपना स्पर्श या सुख श्रीराज दे दे, उसके बाद निश्चिंत हो जाते हैं। कहते जा जा जाना। ये वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहां जाओ। कॉन्फिडेंस कह रहे बिगाड़ दिया तुझे मैंने। अब इतना प्रेम कौन लाएगा और तेरे दिल को रिझा पाएगा? इतनी तेरी गलतियों को कौन माफ करेगा और तुझे गले से लगाएगा? इतने तेरे नखरे और टेंट्रम्स कौन उठाएगा? जा ढूंढ के आ। फुल कॉन्फिडेंस में बैठे हैं। मेरे बाद कोई भा ही नहीं सकता तुझे, यही उनकी अदा है। अब मिलकर बिगाड़ देंगे और फिर छोड़ देंगे फ्री। कह रहे हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोशिश करके देख ले, कोई रिझा ले, कोई कारण ये है। आपने मुझे कैसे बस में कर रखा है? आपने नित्य नौतन रस, इतने नित्य नवतन रस दे दे के कि कोई दुनिया में, अरे भाई तू जा यार, जान बख्श बख्श, पका दिया सारा संसार। उसके बाद आपको बोरियत बोरियत बोरियत, फीका फीका फीका। उस रसीले के बाद सब फीका लगता है। ये उनका जादू है।
आपका काम क्या है? सदगुरु करे एक बार चख तो आ, एक बार चख तो आ, एक बार तो उठापन कर, एक बार तो सेवा पूजा कर, एक बार वाणी पढ़ के देख, एक बार सेवा करके देख, एक बार मेरे रंग में रंग के देख, कुछ समय तो मेरे साथ बिता। सुंदर साथ जी, हमारे पास सब कुछ है राज्य को देने के लिए, समय नहीं है। पर्ची बोलो, रसीद बोलो, काट देंगे कितनी मर्जी, तन भी दे देंगे, धन भी दे देंगे, मन नहीं देते, और मन के साथ समय नहीं देते। समय ही उसे चाहिए, समय हमारे पास इतना ही है हमें जीवानी पढ़ने के लिए, और इससे ज्यादा निकलता ही नहीं है चितवनी के लिए। ओ उसके लिए तो समय नहीं बच, पता नहीं कहां जा रहा है तुम्हारे समय। वैसे तुम कह रहे हो सबसे जरूरी श्री राज है। आपने मुझे कैसे बस में कर लिया, नित नवतन। अब सारा फीका लग रहा है संसार, चाहूं भी तो कहां जाऊं। इस खुद बोल रही है, आपने क्या किया? इच्छा रूपी, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तू बता, तू बता, कहां जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, किधर, सब तू 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 तू। इतनी आपने मेरी इच्छाएं पूरी कर करके मुझे एक तो उसमें भिगा दिया है। हाँ, आपके हृदय में, आपके मुख पर, आपकी बातों में सिर्फ मैं रहती हूं, मेरी इच्छा रहती है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप राज्य से उनकी इच्छा पूछ के दिखा दो, उनकी पसंद पूछ के बता दो, उनकी कोई पसंद नहीं, हमारी पसंद ही उनकी पसंद है। मैं सुख सदा तुम्हें चाहो, बस। तो दो गुण आपने, आपके अंदर इस चरण में आपने जाने कि एक मेरी इच्छा रूपी लीलाएं सारी आप पूरी करके मुझे भिगो देते हो, और दूसरा नित्य नवतन रस बस जो की नहीं, नित्य नवतन। ये जो लीलाएं आप कर करके मेरे मन को बस कर लिया आपने। निरखी मंगल मुख सुखदाई, आपका चेहरा मेरे लिए लकी है। देखा आपने बच्ची का ऐड? निरखी मंगल। ये चरण जब आप पढ़े ना प्राणाधार सुंदर साथ जी, तो कोशिश कीजिए कि अपनी हस्त हथेली में, हस्त कमल में बालाजी का मुखारबिंद ले लें, और बड़े प्रेम से, कोमलता के साथ उसे धारण कर देखते हुए बात महसूस करें कि आपका चेहरा मेरे लिए कैसा है। निरखी निरखी निरखी। देख आप दुश्मन को भी सकते हैं गुस्से से, दर्शन में श्रद्धा चाहिए, लेकिन निरख शब्द में के लिए प्रेम चाहिए। निरख मतलब पीना, सुंदरता और प्रेम को पीना। निरखी मंगल मुख सुखदा। अब यहां मेरी जो जिह्वा है ना, वो असमर्थ है कि कौन से सुख है। इस चेहरे को देखने में क्या सुख मिलता है, कैसे बताऊं। इस मुखारबिंद को देखने में जो सुख मिलता है ना, इसके लिए राजा अपना तख्त छोड़ दे, सिपाही अपनी तलवार छोड़ दे, और मनुष्य अपना जीवन भी छोड़ दे, प्राण छोड़। प्राण बड़े प्रिय होते हैं, लेकिन इस मुखारबिंद में जो सुख है उसको पाने के लिए व्यक्ति अपने प्राण भी छोड़ सकता है। इतना सुखदायी है ये मुखार। सुखदाई सुखदाई निरखी निरखी मंगल सुखदाई 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 निरखी मंगल मुख सुखदाई। इस मुख को देखने से मेरे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं,
मेरे मन में से, मेरे जीवन में से जैसे ही ब्रह्मात्मा अपनी मेहनत से, अपनी रहनी से, अपनी सेवा से इस मुखारबिंद के सन्मुख हुई, अब कोई कष्ट की हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है कि उसे छू सके। आपके नेत्र धनी पर पड़े और धनी के नेत्र माया पर पड़े कि बस अब इसे टच नहीं करना, अब इसे डिस्टर्ब नहीं करना। सुखदाई है ये मुखारबिंद सुखदाई है, कष्ट निवारण है, भय मुक्त करता है, नींद विकारों से मुक्त करता। इस चेहरे को देखने के बाद विकार रहेगा, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। विकार रहेगा कैसे? विकार है ही क्या? राज्य के अलावा जो तुम चाहते हो यही तो विकार है, और क्या विकार है? मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करता हूं, समझ जाओ। जिसे दुनिया में विकार कहते हैं, वाणी में कहते हैं भाई तुम्हारे अंदर विकार हो गया, वो है ही क्या? समझ लो, धनी के अलावा जो तुम चाहते हो वो विकार है। अब इस मुखारविंद के बाद विकार रहेगा क्या? इसके के मोह पाश में, सौंदर्य के पाश में पड़ने के बाद कहां जाओगे? वाणी में वो चुपाई आती है ना, मन पंछी उड़ता है आकाश में यहां वहां, लेकिन कब तक उड़ान भरता है? जब तक प्रेम बाज उसे झपट नहीं लेता। जिस दिन प्रेम बाज की झपट में आया, अब वो बिल्कुल खुश रहता है उसके शिकंजे में। अब इस मुखारबिंद के बाद आप आ गए प्रेम पाश में। अब कहां रहा विकार? निर्विकार, निर्भय हो गया। तो भीतर से सारा कष्ट गया और बाहर से भी सारा कष्ट। आप सोच सकते हो, अक्षरातीत को उसकी अर्धांगिनी देख रही है, और देख भी नहीं रही, निरख रही है, और ऐसे में उसे कोई डिस्टर्ब करने, कष्ट देने कोई आ सकता है? खुद सोचो। अब ये समझ लो कि तुम कष्ट में क्यों हो। इसीलिए हो क्योंकि इस मुखारबिंद के सन्मुख नहीं हो। इसको देखने की इच्छा के अलावा सब इच्छाएं लिए बैठे हो, इसीलिए दुखी हो। अब ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, मैंडेट नहीं है, ये एक सजेशन है कि क्या आप बड़े परेशान हैं, आइए कभी रंग परवाली में। क्या हर आती जाती हवा तुम्हें दुख दे रही है? तो सन्मुख हो श्रीराज को, तो कैसे छल को बल। चुपैयों से मैं बात कर रहा हूं, बाहर नहीं जा रहा। हाँ, जहां धनी सहाय थाए तहां झक मारे माया। अरे भाई, दुनिया में भी ऐसा होता है जो आपसे बहुत प्यार करता है, माता पिता, भाई बहन, मित्र, कोई भी। तो कोई आपको कष्ट दे सकता है, डंडा लगा सकता है, तब तक जब तक वो उसके सामने नहीं खड़े हुए। आप किसी तरह भाग दौड़ के उसके सामने खड़े हो गए, उसके बाद कुछ हो सकता है? उसके बाद कहता है अब मैं देख लूंगा। वो आ गया ना, अब मैं देख लूंगा। मुझे राज्य का ये गुण बड़ा अच्छा लगता है, आजा मेरे पास आजा, फिर मैं देख लूंगा। चल सुरता लगा, कोई दुख हो, कोई समस्या और लेके जाओ राज्य के सामने, वो यही कहते हैं आजा सुरता लगा, आजा मेरे सामने, मैं देख लूंगा। संसार की तरह ने कि तुमने किया भुगतो, मैंने तो मना ही किया था। धनी छोड़कर नहीं भागते, कहते मैं देख लूंगा, और वे देख लेते हैं जब रूह उनको देखने लगती है। निरखी मंगल मुख सुखदाई। देखिए, एक एक शब्दों का चयन श्री राज्य की मेहर से, शक्ति से ही परमहंसों ने किया है। तो यहां सुखदाई की जगह सुंदर भी कर सकते थे, लेकिन आप समझिए कि जो ब्रह्मात्मा सवेरे उठकर धनी को उठापन करती है, और उठापन में केवल बोलना नहीं ध्यान करती है, उस सन्मुख मुख के सन्मुख होती है, तो हर तरह का सदा सत्सुख के दातार में सुख ही देंगे और सब सारे दुख हार लेंगे। जो ब्रह्मात्मा रोज सुबह उठकर उनके मुख की ओर देखती है। निरखी मंगल मुख सुखदाई, उठो रे जीवन। अब मुझे ये शब्द बड़ा प्यारा लगता है।
राज्य को इस नाम से संबोधित करना बड़ा अच्छा लगता है। माई लाइफ लाइन, माई लाइफ, उठो रे जीवन। ये वाणी में कई बार राज्य ने रुको भी जीवन कहा है। मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगता है जब राज्य आप जीवन कहते हैं या कभी दुनिया कहते हैं। तो ये संसार कौन है, दुनिया कौन है? हमको कहते हैं, हमें दुनिया कहते हैं। ऐसे हम उन्हें जीवन कहते हैं। इसमें कितना अपनापन है। माई लाइफ, हे जीवन, हे प्राण जीवन, प्राण प्रियतम, प्राणेश्वर, उठो, उठो रे जीवन प्यारी। मैं कौन हूं? आपसे प्यार करने वाली, आपकी प्यारी उठावन आई है। उठावन उठो ना। चलो, अब आप इतने प्रेम से संबोधित करेंगे, उठाएंगे, तो वो उठेंगे नहीं क्या? तो अब वाला जी जो रात्रि की प्रेम की मस्ती में नेत्र बंद करे पौड़े हुए थे, हाथ को सर के पीछे और तकिए के ऊपर रख के, हाँ, अब क्या हुआ? वे उठ गए। तो उसको भी वर्णित किया है, उस दृश्य को भी। उठ बैठे, उस आनंद को भी, उस सुख को भी वर्णित किया गया है इसमें। उठ बैठे दो से जस सुखदाई। इसमें ना प्रशंसा और प्रार्थना दोनों छुपी है। जब रूह युगल स्वरूप को इस सेज्जा से उठते हुए देखता है तो क्या कहती है? ये सेज्जा कौन सी है? सुखदाई। तो इसमें एक प्रशंसा हो गई, और प्रशंसा के साथ क्या है? प्रार्थना कि मुझे कब मिलेंगे इस सेज के सुख। ये जो सुखदाई सेज है, सेज है, हाँ, होता नहीं है संसार में। अरे भाई, आपकी जैकेट तो बड़ी अच्छी है, आपकी शर्ट। प्यार करने वाला क्या कहता है? आप बोली इसी ले रहे हो, पैर लेना भाई, तू पहन, तुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, तुझे पहने दे। ऐसा ही होता है ना। तो प्रशंसा में प्रार्थना भी छुपी है कि इन दोनों को उठता देख हृदय में एक प्रेरणा उपज रही है, एक इच्छा उपज रही है कि मुझे भी ये सुख देना ना। बस इस प्रशंसा के साथ आप चाहो तो अपनी चितवन में धनी के साथ आप उठ सकते हो। चितवन का यही लाभ है। चाहो तो युगल को उठाओ, चाहो तो युगल होके उठो। मुझे पर्सनली दोनों ही भाव अच्छे लगते हैं। कभी कभी युगल स्वरूप को उठावन देख के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वे दोनों एक ही तो है। और तो कभी अब और मार्फत में जाइए तो मैं और श्यामा जी भी तो एक है। राज्य श्यामा जी एक है तो श्यामा जी और मैं भी तो एक है। तो फिर मैं वहां हूं और मैं उठ रही हूं बड़े प्रेम से। देखिए, धनी नेत्र बंद कर प्रेम की मस्ती में पड़े हुए थे, बड़े से गोल तकिए के ऊपर सर रख के, और मैंने भी कोनी उसी तकिए पे रखी हुई थी और प्रेम से वाला जी को उठा रही थी पौड़े पौड़े। अब वे उठे, मैं उठी, अब दोनों उठ रहे हैं। तो दोनों उठते हुए रूह राज्य को देख रही है। ठीक है, उठते 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 जो देख रही है सुख, प्रियतम की कटी कमर, सुंदर हेड़ा, वक्षस्थल, सुडौल हेड़ा, खब्बे, मच्छे, कोनिया, गर्दन, कंठ, ठोटी, केश, क्योंकि खुले अंग छाती है, जामा उतारा हुआ है वाला जी ने रात्रि के समय। तो मैं उठते हुए उन्हें देख रही हूं। सुकोमल, चकलाई, उठी बैठे
उठ बैठे, उठ बैठे, उठ बैठे। आनंद हो गया, प्रसन्नता हो गई, प्यार से संबोधन किया। वाला माने उठे, उठ बैठे दो से जा सुखदाई। अलबेली, मैं कैसी हो गई अब, अलबेली हो गई, अलमस्त हो गई। अलबेली जीवन मन भाई, जीवन किसे कहा? राज जी। मैं अलबेली अलमस्त हो गई। हाय, मेरी बात उन्हें अच्छी लग गई। अलबेली जो है मेरे पिया को, मन को भा गई, मैं मन को उनके भा गई। अलबेली राज्य कौन हुए? जीवन मन भाई। अब उनके मैं मन को भा गई, मेरी प्रेम की आवाज उन्होंने सुन ली और वे उठ गए। युगल स्वरूप उठ गए, वाला जी उठ गए, मैं उनके साथ उठ गई। उठ बैठे दो से जस खुदाई। मैं अलबेली पागल, क्या बोलूं मैं, है नटखट चुलबुली, मैं कबली। अलबेली जीवन मन भाई। और आनंद क्या हो गया? मैं उनको भाग गई। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जोड़ी। अब ये जो ऐसा माना जाता है बहुत बड़े वर्ग के द्वारा कि ये जो लिखा गया है नवरंग स्वामी नवरंग बाई जी द्वारा लिखा गया है, ये वाला प्रातः सेवा। तो नवरंग बाई जी देख रही हैं, क्या देख रही हैं? अब जब सुबह परम शायद उठापन होता होगा पन्ना जी के अंदर, तब उन्होंने लिखा होगा नवरंग स्वामी ने। और जब भी श्री जी को उठापन करते होंगे और उसको देखते हुए उनकी सूरता ने क्या देखा कि मैंने देखा कि युगल स्वरूप को उठाने के लिए दो सखियां आई, श्री सुंदरबाई और श्री इंद्रावती जोड़े में गई। क्यों गई जोड़े में? इंद्रावती की परम सखी है सुंदरबाई, उन्हीं के अंदर तो बैठ, उनके ऊपर तो श्यामा जी का आवेश आया और लाड दिया। तो सतगुरु और सखी दोनों ही हैं, तो प्यारी तो है ही, तो हाथ पकड़ कर ही चलती है इंद्रावती साथ में, चलो चलो वाला जी को उठा रहे। अब ये दोनों उठापन कर रहे हैं और नवरंग स्वामी कह रहे, नवरंग बाई कह रही मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जोड़ी, जोड़े में गई उठाने के लिए। निरखते हुए नागर, मैंने बहुत रिसर्च किया इसे, बहुत जगह ढूंढा, एक एक शब्द का मायना ढूंढा। नागर का अभिप्राय जो मुझे समझ में आया, कई शब्द इसके, एक शब्द के कई मायने थे, जो मुझे समझ में आया वो है शिष्टाचार के साथ, बड़ी सभ्यता के साथ नवरंग स्वामी नवरंग बाई खड़ी हुई हैं, बड़ी मर्यादा के साथ निरख रही हैं। हाँ, गंभीरता के साथ निरख नागर। नवरंग माने नवरंग स्वामी, जोड़ी नवरंग स्वामी को अनंत सुख का अनुभव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। गोड़ी मतलब प्राप्त होना। श्री युगल स्वरूप को इंद्रावती जी सुंदरबाई को ले युगल होकर जोड़े में उठापन कर रही है, एक राज्य को एक श्यामा जी को, और ये एक श्यामा जी को उठा रही है, श्रृंगार कर रही है, एक राज्य को उठा रही श्रृंगार करे। और ये देख कर बड़ी मर्यादा के साथ, शिष्टाचार के साथ, सभ्यता के साथ नवरंग बाई देख रही है और कह रही है मुझे बहुत सुख की अनुभूति हो रही है, प्राप्त हो रही है, और जो मुझे प्राप्त हुआ वो मैंने इसमें रचना में डाल दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। जो ब्रह्मात्मा धनी को उठापन नहीं कर रही, उसी का उठापन अभी तक नहीं हो रहा इस माया में, नींद में से। और जिसने ये अभ्यास बना लिया हर रोज धनी को उठो रे प्यारे पिया करने का, उसका उठापन, उसका जागना दूर नहीं होता। मेरे तो आनंद अंदर नहीं समझ, बोला नहीं जा रहा। चार चौपाइयों में इतना सुख। सेवा पूजा पढ़ने का, वाणी पढ़ने का सही तरीका ऐसा ही है कि आप पढ़ने के बाद सीधे चल ना पाओ, इतनी मस्ती, इतना आनंद हो जाना चाहिए अंदर। मुंह में जबड़े में हंस हंस के आनंद, हृदय में दर्द हो जाना चाहिए शरीर में। इसीलिए इंद्रावती जी ये सुख लेती हैं तो बोलती हैं बार बार, मेरे जोड़ खुलते हैं, मेरे अंग टूटते हैं, मेरे कलेजा फटता है, ये सुख इतना बाहर। जो सखी धनी को उठाती है उसके उठने में देर नहीं, जो सखी
इस मंगलकारी सुखकारी मुखार बिंद का दर्शन करती है, उसके सुख दूर नहीं, उसका कोई अमंगल नहीं कर सकता। जो उसके सन्मुख है, जो सखी धनी के सन्मुख है, उसके सन्मुख कोई माया, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं रह सकती। उस सखी को कभी भय नहीं लग सकता। कोई कहे अरे आपको ये, वो आपके पीछे ये ऐसा कर रहे, वो आपको भय नहीं लगता। तो रू कहती है जहां धनी सहाय थाए तहां झक मारे माया। मेरी मदद पे वो मददगार है तो माया क्या करेगी, कोई क्या करेगा। अगर मेरा कोई बेड़ा गर्क कर सकता है तो मैं खुद कर सकती हूँ, अपने विकारों से, अपनी नींद से, अपने आलस्य से, अपनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुसंगत से। तुम्हारा सबसे बड़ा बेड़ा गर्क तुम्हारी संगत करती है, कुसंगत। अगर आप जीवन में क्रांति चाहते हैं तो सबसे पहले लिहाज शर्म छोड़ बैड एलिमेंट्स को लाइफ से निकालिए, नहीं तो कहीं कभी नहीं पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। और कितना भी प्राप्त करने के बाद फिर कुसंगत अगर करते हो तो वो पहाड़ से नीचे खींच के फिर घसीट के पाताल में गिरा देंगे। कुसंगत थ्रू आउट बहुत संभाल कर रखनी है कि नहीं होनी चाहिए। संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात से यह भी समझ में आता है कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ मैं हूं। तो निर्भय हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए और धनी के मुखारबिंद को निहारिए। ये मंगलकारी है। धनी का उठापन कीजिए, ये सुखकारी है। धनी की लीलाओं को विचारिए, यह आत्म जागृत करती है। और इन सुखों का जरा सा भी स्वाद आपको लग गया, चख गया, अब फिर संसार क्या हो जाएगा, फीका। अब संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, उसमें रस ही नहीं आएगा, वो सहज हो जाएगा। धनी के पीछे दौड़ना सहज हो जाएगा। वो ऐसा पाश कहते ना, ना मिलो ना मिलो। श्रीराज कहते हैं रोज रोज सुबह मंगल आरती के लिए आ रही है, ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। कहीं हो जाएगा फिर, हाँ कितना रोकूं तीर को चल ही जाएगा। हाँ रणधर सुबरसाद जी, मैं पीछे ये प्रसंग पढ़ रहा था जब उमा जी, पार्वती जी व शिव जी की जो अर्धांगिनी है, जब दोबारा से रिकार्नेशन होता है ना, उनका पुनर्जन्म लेकर आती है, तो तपस्या कर रही थी और बहुत कठोर तपस्या कर रही थी, अत्यंत कठोर तपस्या कर रही थी, कष्ट पा रही थी। तो सप्त ऋषि कहलाते हैं ये, जिन्होंने सबसे पहले भगवान शिव से ज्ञान लिया। ठीक है, सप्त ऋषि सप्त योगी कहलाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले वेदों का, शास्त्र का शिव जी से ज्ञान लिया और संसार में प्रचार किया। वे आते हैं उमा जी के पास और कहते हैं एक से बढ़कर एक देव है, एक से बढ़कर एक देव है स्वर्ग में, आप जिसकी चाहो मनोकामना चाहो आप, हम आपकी पूरी कर सकते हैं। हम आपको इतना कष्ट में, इतनी तपस्या में देखकर प्रसन्न है और नहीं देख सकते आपका इतना कष्ट। संसार में जो चाहो, कहा वो मुंड पहने, मुंडियों का हार पहनते हैं, भस्म रमाए हैं, कहा सर्प लिपटे हुए शिव आपको पसंद आ गए जटाधारी, उनका हट छोड़ो और जो कहो आपको दे दे। नहीं हो पाएगा आपसे इतना कष्ट, वे नहीं पिघलेंगे, बड़े कठोर हैं। हाँ मैं पीछे ही पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा उमा जी का उत्तर जो था। सप्त ऋषियों ने जब ऐसा कहा, कहती मुझे जितने जन्म लेने पड़े मैं लूंगी, नहीं हो पाएगा इस जन्म में कोई बात नहीं, लेकिन मैं देवता को क्यों मांगू जब देवों के देव महादेव मेरी इच्छा में है, चाहिए तो वही। और चिंता ना करो, इस जन्म में नहीं, अगले उससे नहीं तो अगले पाके तो मैं रहूंगी। और ये हट नहीं है, ये मेरा स्वभाव है, जब जन्म लूंगी उन्हीं की तरफ दौड़ूंगी। तो हम रूहों का नहीं होना चाहिए ये भाव। कितने कष्ट है, कितनी पीड़ा है, कितनी तकलीफ हो, छोटे छोटे कदम कर चलने से बड़ी बड़ी मंजिलें तय होती है। सुंदर साथ जी, वाणी मंथन करिए, सेवा कीजिए, रहनी में आने की कोशिश कीजिए जो वाणी बता रही है, और उसके साथ साथ सेवा पूजा कीजिए। प्रारंभिक सुंदर साथ के लिए बहुत लाभदायक है।
जो अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं वे सुंदर साथ अब जरूर जरूर सेवा पूजा में रुचि रखिए, राज्य का उठापन कीजिए, चितवनी को समझ के कि कहाँ जाना है, कैसे मेरे धनी दिखते हैं, क्या शोभा श्रृंगार वे पहनते हैं, उनका खुद का स्वरूप कैसा नख से सिख तक, उसको में रुचि रखे, समझिए और चितवन में इसका सुख लीजिए और फिर इस खेल से परे होकर जागृत हो जाइए। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। आनंद आया? हाँ, सोचिए, इसे समझ बूझ के, हमारा उद्देश्य यही है सेवा पूजा लेने का। वाणी में एक से बढ़कर एक प्रकरण है जो हमें कवर करना है, बहुत सारा कोर्स है, करिकुलम है जो कवर करना है। हमारा परमधाम दर्शन परिवार का 2 उद्देश्य है केवल, सुंदर साथ को लिटरेट करना, एजुकेट करना, ज्ञान वर्धन करना, और दूसरा प्रेम वर्धन करना। इसी के माध्यम से आपका अगर ज्ञान वर्धन हो गया तो कोई भटका नहीं सकता, फिर आपको कर्म कांड में लगा नहीं सकता, भवदेव पूजा में कोई नहीं लगा पाएगा, आपको नवधा में कोई नहीं फंसा पाएगा। ठीक है, एजुकेट कर देंगे आपको और फिर उसके बाद प्रेम उपज गया हृदय में, तो फिर उसके बाद कोई दुख, कोई तकलीफ आपको छुएगी नहीं। जिसके हृदय में श्री राज जी के लिए प्रेम है, जहां इश्क होता है वहां अंधेरा तो वास कर ही नहीं सकता ना, जहां इश्क का उजाला है, जहां प्रेम का सौंदर्य बिखरा हुआ है, वहां पे कुरूपता कहां से आएगी उस जीवन में। तो यही 2 उद्देश्य है, इसी के लिए हमने सेवा पूजा ली है। मैं देखता हूँ अगले हफ्ते क्या लेते हैं, वो कोशिश यही रहेगी पहले मंगल आरती, फिर उसके बाद संध्या आरती और फिर पौड़ावनी हम लेंगे। तो मुझे लगता है ये साल तो इसी में निकलेगा, बट बहुत लाभदायक है। इस बैठक को हमारे को कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच आ रहा था जिसके कारण YouTube पे बार बार ब्लैकआउट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होगा तो उसी पे छोड़ देंगे, अन्यथा इसको एडिट करके दोबारा से परमधाम दर्शन पे डाल दिया जाएगा। कल ही के कल आपको प्राप्त हो जाएगा, लिंक्स भी शेयर कर दिया जाएगा। एक बार इसे दोबारा सुनिएगा, ठीक है, और सुनकर इसे अर्थ के साथ कीजिएगा। अब तक सेवा पूजा सिर्फ कंठ से करी, अब चितवन में कीजिए और फिर देखिए इसका पूरा सुख। ठीक है सुंदर साहब जी, प्रणाम जी, प्रणाम। सेवा पूजा का उद्देश्य चितवनी था सुंदर साहब जी, और कोई उद्देश्य ही नहीं था। हमने केवल इसे कर्मकांड बना दिया गा गा के। ये चितवनी के लिए ये मतलब ये सरल करने के लिए था। आपको चितवनी करनी है, चलो सेवा पूजा के माध्यम से करो। सबसे सरल माध्यम परमहंसों ने बनाया कि इसे गाते गाते, तो अब गाते हुए ध्यान कहीं और जाएगा क्या, गाते या सुनते हुए, है ना। बल्कि पूर्ण लाभ कैसा होता है, अगर कोई गा रहा हो आप उसके साथ साथ हमिंग करते जाओ और अनुभव करते जाओ। अगर ध्यान भटकता है ऐसे में तो मुंह से गाओ ऊंचा ऊंचा, तो ध्यान नहीं भटकता। लेकिन अगर आपका ध्यान थोड़ा स्थिर हो चुका है ना, तो कोई और गा रहा हो, चला लो, चाहे कैसेट में, चाहे कोई मंदिर में, कहीं पे भी, और आप हमिंग करो, और हमिंग करते हुए फिर ध्यान करने की कोशिश करो कि क्या बोली जा रही है बात। तो चितवनी बहुत आसान हो जाती है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, इतनी सरल हो जाती है, इसीलिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है, सोई सुहागिन धाम में जो कर सी